हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे और अच्छे ही रहने वाले हैं। तो अपने जो पॉलिटी की क्लास चल रही थी उसमें अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कौन सा? संसद। कौन सा? पार्लियामेंट। अपन संसद टॉपिक पढ़ रहे थे और संसद टॉपिक में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? संसद टॉपिक में अपन ने पढ़ा था लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, उसमें कितने सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, सदस्य नहीं है, वो सब अपने चर्चा कर ली थी। तो अभी अपन थोड़ा जो अपन ने पढ़ा उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आइए, थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि सीटों के बारे में पूछ सकता है। जैसे सीटों के बारे में ऐसे पूछ सकता है, उलझा सकता है कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं, संविधान में कितनी सीटें होती हैं और कितनी सीटों पर सदस्य चुने जाते हैं। तो जैसे देखते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं अपन अपर हाउस के लिए। अपर हाउस कौन सा? अपना राज्यसभा। अपर हाउस कौन सा? अपर हाउस कौन सा है अपना? अपर हाउस है राज्यसभा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राज्यसभा से। सबसे पहले बात करते हैं अपन राज्यसभा से। देखिए, संविधान लिखा गया था तब से राज्यसभा इस सदन का नाम नहीं था। ये कौन सा सदन है? यह है अपर सदन, यह है उच्च सदन है। ठीक है दोस्तों, उच्च सदन इसलिए क्योंकि इसमें ये कभी भी विखंडित नहीं होता। इसमें सदस्यों को, जैसे लोकसभा में सदस्यों का क्या हो जाता, कार्यकाल भंग हो जाता है, उनके निश्चित कार्यकाल से पहले उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? निश्चित कार्यकाल। लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में होता है निश्चित कार्यकाल होता है। लोकसभा में क्या होता है? निश्चित कार्यकाल होता है, इसलिए क्या होते हैं? उच्च सदन कहते हैं। तो राज्यसभा की अपन संरचना देख लेते हैं। देखिए, राज्यसभा, हाँ, दूसरी बात यह है कि राज्यसभा को संविधान तब बनाया गया था, तब इस सदन का नाम राज्यसभा नहीं था, तब इसका नाम क्या था? राज्य परिषद। राज्य परिषद। राज्य परिषद राज्यसभा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह राज्यों की सभा है। राज्यों की सभा मतलब इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, और वो प्रतिनिधि कौन होते हैं? वो अपने विधानमंडल के सदस्य ही होते हैं, जो आगे चुन के जाते हैं। बाद में बताऊंगा क्या होती है क्या नहीं होती है। एक बार अपन संरचना पर बात कर लेते हैं। तो राज्य परिषद था 1954 में नाम बदल के क्या कर दिया? राज्य 1954 में बदल के क्या कर दिया? राज्यसभा। तो राज्यसभा का स्टार्टिंग में जो संविधान अपन ने लागू हुआ बनने के बाद, तब से क्या नाम है? राज्यसभा का नाम राज्यसभा नहीं था। क्या नाम था? राज्य परिषद नाम था। अपर हाउस का क्या नाम था? उच्च सदन का क्या नाम था? राज्य परिषद। और फिर 1954 में बदल के क्या कर दिया गया? राज्यसभा। ऐसे ही लोकसभा का है, वह लोगों की सभा थी। वह क्या थी? लोगों की सभा थी। तो उसका नाम था लोक प्रतिनिधित्व या फिर लोगों का प्रतिनिधित्व। और बाद में उसका नाम 1954 में बदल के क्या कर दिया? लोकसभा कर दिया। वो लोकसभा पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी लोग राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। देखिए, राज्यसभा टोटल कितने सदस्य होते हैं? 250। टोटल कितने सदस्य हैं संविधान में? अपने इतनी सीटें हैं। अपन स्थान बोल सकते हैं या फिर सीटें बोल सकते हैं। तो राज्यसभा की अपने पास कितनी सीटें हैं? टोटल 250। कुल अभी संविधान में कितनी सीटें हैं? 250। डिवाइड कर देते हैं। जो राष्ट्रपति द्वारा चुनी जाते हैं वो कितने हो गए? जो राष्ट्रपति जो सदस्य चुनता है वो कितने हैं? 12। और बाकी के कितने बच गए? 238। ये अपने राज्यसभा की संरचना है जो संविधान में बताई गई है कि आप मैक्सिमम, ये अधिकतम बताया गया है सब कुछ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अधिकतम क्या है? 250 है अधिकतम। 250 को कैसे डिवाइड करना है? 12 राष्ट्रपति चुनेंगे और 238 राज्यों से आएंगे। राज्यों से या फिर संघ शासित, यूटी लिख देते हैं, यूनियन टेरेटरी शॉर्ट रहेगा। 238 में क्या? 238 में राज्यों से और संघ शासित प्रदेश से। 12 राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं।
ये निर्वाचित होते हैं। तो एक अकेला सदन है जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। लोकसभा में नहीं होते, वैसे तो राज्य की जो विधान परिषद होते हैं उसमें भी होते हैं, उसमें राज्यपाल चुनता है, लेकिन वैसे एक होता है, जैसे लोकसभा में नहीं होता राज्यसभा में होता है, जिसमें राज्यसभा में मनोनीत भी होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं। तो ये मैक्सिमम बताया गया है। लेकिन तत्काल परिस्थिति क्या है अपने देश की कि अपने 245 यूज़ कर रखा है, यानी 245 रिक्त सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है। 245 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है। अब 245 में से 12 क्या हो गए, 12 हो गए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, और बाकी क्या आप देख लो कितने हो गए, 35 और 2 233। तो 233 क्या हो गए, 233 हो गए राज्यों से। क्या हो गए, 233 हो गए राज्यों से। 233 सदस्य कहाँ से हो गए, 233 हो गए राज्यों से। तो ये वर्तमान स्थिति है, ये अपने संविधान में बताई गई है कि आप 250 सीटों पर चुनाव करवा सकते हैं, 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे और 238 राज्यों संघ से आएंगे। लेकिन अपन 245 पे चुनाव करवाते हैं, 12 राष्ट्रपति करता है और 233 राज्यों से आते हैं, राज्य और यूटी से आते हैं। अब इन 233 में भी 8 सीटें हैं जो कहाँ से आती हैं, यूटी से। यूटी यानी यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश से। 8 सीटें हैं जो कहाँ से आती हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। 233 में से 8 सीटें क्या है, कहाँ से आती हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है दोस्तों, कितनी हो गई, लास्ट में कितनी बची, 225। तो अब अपन देखते हैं, अपन सोचेंगे कि हाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो सबको एक एक सीटें मिलती हैं, तो राज्यसभा की 8 सीटें हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ 3 यूटी में एक क्या है, राज्यसभा की सीटें हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, पुदुचेरी, जम्मू और दिल्ली। सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश में ही राज्यसभा की सीटें हैं जिन पर चुनाव होता है, पुदुचेरी, जम्मू और दिल्ली। ऐसा नहीं है कि 8 सीटें हैं जो राज्यसभा की आती हैं तो वो 8 केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं, तो वह बिल्कुल ऐसा नहीं है। समझ गए, एक बार फिर से देखिए। राज्यसभा उत्सदन निश्चित कार्यकाल के कारण क्या हो गया, उत्सदन हो गया। और सदस्यों कार्यकाल भी कितना होता है, 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष। तो कार्यकाल भी क्या हो गया, ज़्यादा है लोकसभा से, तो क्या हो गया, उत्सदन हो गया। राज्य परिषद 1954 तक, 1954 के बाद में क्या नाम था, राज्यसभा। और संविधान में क्या बताया गया है, संविधान में क्या बताया गया है, आर्टिकल 80 है राज्यसभा का। तो राज्यसभा का जो क्या नाम है, संविधान में क्या बताया गया है, 250 सीटें होंगी, 238 पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। लेकिन एक्चुअल में जो अपन काम में लेते हैं वो 245 नंबर है। 245 पर चुनाव होता है, 12 राष्ट्रपति के फिक्स हैं, तो 245 में से 12 गए, कितने बचे, 233। ये आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। 233 में से 8 सीटें यूटी की, मतलब यूनियन टेरेटरी, ये लिख रखा है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। समझ गए दोस्तों, 8 सीटें यूटी से, 8 गए इसमें से 225। तो इस पे क्या होता है, इस पे राज्यों के चुनाव होते हैं। और कैसे होते हैं वो बाद में बात करेंगे। आज अपन राज्यसभा क्या जितना भी है टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो सिर्फ 3 यूनियन टेरेटरी है जिससे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। कौन कौन सा है, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू। सिर्फ 3 यूटी से राज्यसभा के सदस्य की सीटों पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। चुनाव कैसे होते हैं, आप और हम वोट क्यों नहीं दे पाते, चुनाव का जिक्र क्यों नहीं हो पाता, अपन सुनते नहीं, या फिर इतना अपने सुनने में नहीं आता राज्यसभा के चुनाव के बारे में। अपन जानते हैं क्यों नहीं सुना जाता और क्यों अपन वोटिंग नहीं कर सकते। आइए देखिए दोस्तों, अपने चुनाव की 2 प्रणालियां हैं। नहीं, पहले तो अपन बात करते हैं राज्यसभा की आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में। राज्यसभा, देखिए राज्यसभा में क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है।
क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्यों के प्रतिनिधित्व से अपन समझते हैं, जैसे अपने चुनाव होते हैं विधानसभा के, विधानसभा, चलो किसी को नहीं पता, किसी दोस्तों को पता है, किसी को नहीं पता, जो भी है अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी साइड में। देखिए जैसे केंद्र पे 2 सदन होते हैं, संघ पे 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे ही अपने जिस राज्य में हैं उस राज्य में भी 2 सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद। ये सदन बहुत कम राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है। कितने राज्यों में है वो अपन बाद में चर्चा करेंगे, सिर्फ विधानसभा देखने को मिलता है। तो इस विधानसभा के सदस्यों को अपन चुनते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना एमएलए, जो अपना अपन विधायक चुनते हैं, जो विधायक चुनते हैं अपने क्षेत्र में एक विधायक होता है, उसका एक निर्वाचित क्षेत्र होता है जहाँ से वो चुनाव के लिए खड़ा होता है, वहाँ से चुनाव लड़ता है, तो वहाँ से वो जीतता है, तो उसको अधिकतम वोट मिल पाते हैं, तो वो विधायक बनता है। तो विधायक को एमएलए कहते हैं। वो एमएलए विधानसभा से आता है, विधानसभा राज्य का अंग है, विधानसभा राज्य का अंग है, विधानसभा राज्य का अंग है। तो विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें अपन भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों, विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें अपन भाग लेते हैं, वोटिंग करके आते हैं। जो स्टूडेंट क्लास देख रहा है वो 18 साल से ऊपर के होंगे या नहीं भी होंगे, जो अभी हुए होंगे, जिन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया होगा। तो आमतौर पर कार्यकाल 5 वर्ष का होता है विधानसभा का, तो 5 साल के बाद फिर से चुनाव होंगे। तो आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग अवधि पर चुनाव होते हैं, सभी राज्यों में सेम अवधि पर नहीं होते हैं। अभी हालांकि एक बिल पास किया गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके बाद में बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, 1 इलेक्शन और 1 नेशन के बारे में। अभी जो चुनाव देखने को मिलते हैं पूरे भारत में, वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग साल पे होते हैं, किसी के 26 में, किसी के 28, किसी के 30, 31, 29, ऐसे अलग अलग होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन यहाँ से ये समझते हैं, विधायक होता है उसके चुनाव में अपन भाग लेते हैं, विधायक का जो चुनाव होता है उसमें अपन भाग लेते हैं, अपना वोट डालते हैं। वहाँ तक समझ में आ गए। तो विधायक होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं राज्य की, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे 200 सीटें हैं, किसकी, विधानसभा की। तो हम 200 सदस्य चुनते हैं अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र से, पूरे राजस्थान से क्या हम 200 सदस्य चुनते हैं। तो इन 200 सदस्यों को 200 सदस्य ही चुन के, जो अपन ने सदस्य चुन के विधानसभा में भेजे हैं, वही सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को क्या करते हैं, चुनते हैं। वही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, इसलिए हम राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है उसमें अप्रत्यक्ष तरीके से भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली भाग लेते हैं, डायरेक्ट जाके वोट नहीं डालते। हमने जो प्रतिनिधित्व चुना है वह जाके वोट डालता है, हमने जो प्रतिनिधि चुना है उस पर हमको उस पर विश्वास है, तो वह भी अपने विश्वास पे खरे उतर के आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी काबिल सदस्यों को चुनेगा। तो ये जो सदस्य होता है विधायक, जैसे हमारे राजस्थान में 200 विधायक हैं, तो इन 200 विधायक क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। ऐसे नहीं है राजस्थान की चुनते हैं, सिर्फ जितने भी अपने राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं और जिनमें क्या नाम है, यूटी है, जहाँ पे विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, वहाँ जहाँ पे भी विधानसभा है वो सदस्य चुनते हैं किसको, राज्यसभा के सदस्यों को। इसलिए अपन क्या करते हैं, राज्यसभा के चुनाव में क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से भाग लेते हैं। क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से सदस्यों के चुनाव में अपन अप्रत्यक्ष तरीके से भाग लेते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से भाग लेते हैं। यहाँ पे अपन राज्यसभा की टोटल सीटें हैं उनको लिख देते हैं, 245 245 अप्रत्यक्ष तरीके से भाग लेते हैं। अब समझ में आ गया राज्यसभा के सदस्य कौन होते हैं, जिनको अपन सीधे वोट डाल के नहीं चुनते हैं। कौन चुनता है, हमारा प्रतिनिधित्व है, जो राज्य का प्रतिनिधित्व है, कौन, विधायक, एमएलए, जिसको अपन चुनते हैं वो राज्यसभा के सदस्य को चुनता है। जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रणाली है वो कौन सी है, अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल
संक्रमणीय मत पद्धति। इम्पोर्टेंट चुनाव प्रणाली, विशेषकर राज्यसभा की चुनाव प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति इम्पोर्टेंट है सिर्फ राज्यसभा के लिए। वैसे तो राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधान परिषद इन सब के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए है। तो जैसे अपन राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें भाग नहीं ले पाते, विधान परिषद के सदस्य उसमें भाग नहीं ले पाते, राज्यसभा के सदस्य उसमें भाग नहीं ले पाते, उपराष्ट्रपति के सदस्य का चुनाव होता है उसमें भाग नहीं ले पाते। जिसमें अपन भाग नहीं ले पाते वह कौन सी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है दोस्तों। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति में होता क्या है? व्यक्ति जो चुनाव प्रक्रिया उसमें सीधे प्रत्यक्ष तरीके से भाग न लेके अपने प्रतिनिधि अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के तहत चुनाव प्रक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से भाग ज़रूर लेता है। ऐसा नहीं होता कि ऐसे बोल देते हैं कि हमने चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। हमने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है अप्रत्यक्ष तरीके से। कौन से तरीके से? अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये पद्धति याद रखनी है अपने को। तो राज्यसभा में जो स्ट्रक्चर थी उस पर अपन ने बात कर ली। कैसे सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कैसे चुनाव प्रणाली होती है, कैसे सदस्य चुने जाते हैं। अब अपन आगे बात करेंगे कि कोई सदस्य राज्यसभा से चुना गया है और वो हमारा पीएम बन गया, हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अब अभी टॉपिक लेकर चले हैं संसद, इसमें राज्यसभा। अभी अपन पढ़ेंगे लोकसभा। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं अपन लोकसभा। लोगों की सभा, प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन। इस जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें अपन प्रत्यक्ष तरीके से भाग लेते हैं। लोकसभा 81 एक ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं है वैसे, सब कुछ याद करना ही पड़ता है दोस्तों। सरला संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ये क्या हैं? अनुच्छेद। ये क्या हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद भी पूछ सकते हैं, संसद का कौन सा 79 है, राज्यसभा 80 और फिर लोकसभा 81, तो पूछ सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी सी जो ट्रिकी नॉलेज थी वो मैंने आपको दे दी। लोकसभा, लोगों की सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन। इस चुनाव प्रणाली में अपन भाग लेते हैं, अपना प्रत्यक्ष तरीके से वोट डालते हैं, इसलिए क्या हो गई? चुनाव प्रणाली इसकी प्रत्यक्ष हो गई। अभी बात करते हैं अपन सीटों की। तो सीटों की अपन बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से अपन को रिवीजन करना है, तो फिर से देखते हैं। चलिए दोस्तों, लोकसभा आर्टिकल लिखूं या सीटें? चलो एक बार आर्टिकल लिख देते हैं। सीटें कितनी हैं? मैं 252 नहीं बोलूँगा दोस्तों, देखिए चलो बोल देता हूँ 252। उसकी प्रक्रिया को अपन लेके चलते हैं यहाँ पे। सॉरी 552 ना कि 252, 552। 552 में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। उन सदस्यों को अब चुनाव प्रणाली से हटा दिया गया है। ये सदस्य क्या थे? ये मनोनीत होते थे। कौन करता था? राष्ट्रपति करता था। अभी इनको हटा दिया गया है। यह लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे, राष्ट्रपति मनोनीत करता था। 2 एंग्लो इंडियन होते थे, ठीक है दोस्तों। कौन होते थे? 2 एंग्लो इंडियन होते थे, उनको हटा दिया गया है। अब अपन बात नहीं करेंगे, अपने को करनी भी नहीं है। अपन तत्काल जो परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कितने सदस्य हैं। तो देखिए वर्तमान स्थिति क्या है? 550, जो क्या है? संविधान के तहत है। मैक्सिमम संविधान के तहत लोकसभा की सीटें। इसमें राष्ट्रपति चुनता होगा 12 सदस्य या फिर 6, 5, कुछ तो चुनता ही होगा ना, होता है ऐसा। चलो नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। देखिए इसमें राष्ट्रपति सदस्य नहीं मनोनीत करता, नहीं चुनता, नहीं नाम निर्देशित करता। इसमें राष्ट्रपति सदस्य नाम निर्देशित नहीं करता। पूर्ण तरीके से निर्वाचित सदन है। निर्वाचित सदन है पूर्ण तरीके से।
सदस्यों को वोट डाल के ही चुना जाएगा। 550 में से 530 राज्यों से, 20 यूटी से, 530 राज्यों से, 520 यूटी से, सॉरी तभी तो 550 होंगे ना। 20 यूटी से, 530 राज्यों से। यूटी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। अब बोलोगे कि ये बता दीजिए कौन से राज्य हैं जिनमें चुने जाते हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 20 सदस्य चुने जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल 8, और 8 में 20 सदस्य चुने जाते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में कितने चुने जाते हैं वह अपन आगे बात करें जब अपन केंद्र शासित टॉपिक पढ़ेंगे, जब अपन सीटों के बंटवारे एक एक करके देखेंगे कितने राज्यों में कितनी सीटें हैं, तब देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी क्या सीटें हैं। तो 8 यूटी हैं, 8 यूटी को 20 सीटें दी गई हैं। सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सदस्य लोकसभा के भाग लेते हैं। 530 राज्यों की वर्तमान स्थिति ये